बोले सुभान अल्लाह। लिख कलम मोहब्बत से, लिख कलम मोहब्बत से, मतला तेरे अली शाह का। मुफ्ती अली रज़ा मिसवाही साहब किबला तशरीफ रखते हैं। तमाम उलमाए किराम शुराए साहब की दुआओं को लेता हुआ दो शेर सुने सरकारे सुरकाही की बारगाह में। लिख कलम मोहब्बत से, मतला तेरे अली शाह का है मेरे तसव्वुर में जलवा तेरे अली शाह का। अरे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मत पूछ ऐ मुनकर नकीर। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मत पूछ ऐ मुनकर नकीर। देख ले मेरे सरहाने शजरा तेग अली शाह का, देख ले मेरे सरहाने शजरा तेग अली शाह का। और सुने कादरी शाही कमेटी वाले क्या कहते हैं। देखे हजरत हाफिज व कारी अब्दुल कुद्दुस साहब किबला तशरीफ रखते हैं। देखे ये क्या कहते हैं। कहते हैं बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे। मेरे शाहिद इकबाल साहब, सद्दाम हसनी साहब, इन लोगों की फरमाइश है कि ये शेर पढ़ दिया जाए। आप वजह सुने हमारे जुन्नून भाई, ये सारे कमेटी के जो लोग हैं उन लोगों की फरमाइश है कि ये शेर आप जरूर पढ़ेंगे। सुने कि बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, बुलंद इश्क का मीनारा करके छोड़ेंगे, रुखे हयात को ताबिंदा करके छोड़ेंगे। और बता दिए है जनाब, बता दिया है जनाब, इन कादरी शाही कमेटी वालों ने बता दिया है जनाब, इन कादरी शाही कमेटी वालों ने हम अपने गौसे पाक का महफिल करके छोड़ेंगे, हम अपने गौसे पाक का महफिल करके छोड़ेंगे। और शायर कहता है कि हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, ये हौसला ये जज्बा गिरा भी नहीं सकता। और हर साल मनाऊंगा जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, हर साल मनाऊंगा जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, चाहे आंधी चाहे तूफान मुझे हिला भी नहीं सकता, चाहे आंधी चाहे तूफान मुझे हिला भी नहीं सकता। मोहतरम हज़रात, अब आइए बड़ी तेजी के साथ मुनाज़िरे अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत, खतीबे लाजवाब हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अली रज़ा मिसबाही साहब किबला का इस्तकबाल कर लिया जाए। दोनों हाथों को उठाए हवाओं में, एक हाथ सरकार गौसे आजम के नाम पर उठाए, उठाए जितने लोगों का हाथ सलामत है, एक हाथ सरकार गौसे आजम के नाम पर उठाए और दूसरी हाथ सरकारे सुरकाही के नाम पर उठाए और नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, हाथ उठाए रखे कि जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है अल्लाह तबारक व तआला उन हाथों को सलामत रखे, और जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है रब तबारक व तआला उन लोगों को भी तौफीक अता फरमाए हाथ उठाने का। हाथ उठाए और बुलंद आवाज के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने महमूद अली शाह, फैजाने महमूद अली शाह, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, कादरी शाही कमेटी, सरजमीने टेकनारी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए अब आप हज़रात के सामने मुनाज़िरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रज़ा मिसबाही साहब किबला। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम
व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन और हाजिरीन, मुहिब गिरामी, हजरत हाफिज अब्दुल कुद्दूस साहब के हवाले से आपसे मुलाकात की सआदत हासिल हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी कादरी शाही कमेटी के ज़ेर एहतमाम कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दरबार में अक़ीदतों का खिराज और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए आप हजरात ने मुश्तरका तौर पर आज की मुबारक महफिल बनाम गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और बुजुर्गों के फयूज़ व बरक़ात बिलखुसूस हुज़ूर गौसे पाक के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह पाक हमको आपको सबको माला माल फरमाए। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। हज़रात, ये जब से दुनिया बनी है और जब से दुनिया में इंसान का काफिला चला है, तब से ही हक और बातिल की जंग चली है। नस्ल इंसानी का जो नुक्ता आगाज है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनको सजदे का हुक्म हुआ फरिश्तों को, तो इब्लीस ने ताजीम से इनकार करके पहला फितना दुनिया में उठाया उसने। तो जहां हक होता है फितने भी साथ साथ चला करते हैं। सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिरागे मुस्तफी से शरारे भूल है। तो हक और बातिल की कशमकश हमेशा से रही है और क़यामत तक रहेगी। ऐसा होता क्यों कि जहां हक रहता है बातिल भी वहीं पनप जाता है, जहां सदाकत रहती है फितना भी वहीं सर उठाता है। आखिर ऐसा होता, ऐसा इसलिए होता है कि चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। अल अशियाओ तुअरफु बिअज़दादिहा, चीज अपने अपोजिट शय से पहचानी जाती है। दिन रात से पहचाना जाता है, सेहत बीमारी से समझ में आती है, अमीरी गरीबी से समझ में आती है। तो हक की अहमियत क्या है वो समझने के लिए किसी न किसी फितने का होना, सदाकत क्या है उसको समझने के लिए मुकाबिल में किसी न किसी झूठ का होना फितरी तकाजा है, ताकि आदमी रात को देखकर दिन समझ जाए और बीमारी देखकर सेहत समझ जाए। तो ये फितरत का कानून है कि जहां हक होता है फितना वहीं पनपता है। और ऐसा नहीं है कि फितने को पनपने के लिए कुदरत छोड़ देती है, नहीं। अगर ये फितरत का उसूल है कि हक जहां होता है फितना वहीं सर उभारता है, तो ये कुदरत का कानून है कि उस फितने को की सरकूबी के लिए अल्लाह ताला किसी न किसी मर्द मुजाहिद को पैदा फरमा देता है। जो मर्द मुजाहिद खा वो फितना
जिस रंगो रूप में आए और जिस सतह पे आए, फितने इल्म का भी होता है, फितना अमल का भी होता है, फितना अकीदे का भी होता है, फितना समाजी भी होता है, फितना अखलाकी भी होता है, फितना इल्मी अमली और एतकादी भी होता है। फितना जिस रंग में आए, जिस रूप में आए, अल्लाह ताला फितने की सरकूबी के लिए एक मर्द मुजाहिद को उस जमाने में जरूर पैदा फरमाता है। ये मुशाहदा भी है, तजर्बा भी है और तारीख की शहादत भी है। हजरत गिरामी, बड़ी मशहूर बात है, नमरूद की सरकूबी के लिए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को पैदा फरमाया। फिरौन के फितने के कलाकमा के लिए हजरत मूसा तशरीफ लाए। और जब इस्लाम का काफिला चला तो यहाँ नहीं है कि आप फितना न था, खुद हुजूर के जमाने में भी फितना उठा। हुजूर के जमाने में भी मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने को नबी होने का दावा किया था। वो फितना भी सर कर दिया गया। आपके बाद सिद्दीक अकबर की खिलाफत का जब जमाना आया तो हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में भी एक फितना उठा जिसको इनकारे ज़कात का फितना कहा जाता है। मुसलमानों का एक उसने इनकार कर दिया कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, पर ज़कात नहीं देंगे, इसलिए कि दीन में पैसे की क्या जरूरत। वो फितना उठा। हजरत सिद्दीक अकबर ने उनके खिलाफ जंग की। हजरत उमर आ गए, बुखारी में है, हजरत उमर आ गए, कहा अबू बकर, ये लोग नमाज पढ़ते हैं, ये लोग हज करते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आप तलवार उठाएंगे? तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया कि अगर आज इस फितने को न दबाया गया तो जो लोग आज ज़कात का इनकार कर रहे हैं, कल वो नमाज का भी इनकार कर देंगे, परसों रोजे का भी इनकार कर देंगे और इस्लाम का काफिला दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए फितना जब उठा और जहां से उठा वहीं पर उसको दबा दो, ताकि बाद में चलकर उसकी वजह से दूसरे लोग खराब न हो। हजरात, फितना क्या होता है जानते हैं? फितना एक वबाए आम होता है कि जब फितना उठता है तो उसमें कम पढ़े तो कम पढ़े, अच्छे खासे पढ़े लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी उस फितना का शिकार हो जाते हैं और अपना अकीदा और अपना अमल बर्बाद। इसलिए उस फितने का खात्मा वक्त का जबरी तकाजा होता है। आप तो गौस पाक का लंगर खा के आराम से अपने घर चले जाएंगे, बहुत से मसाइल में आप आराम से हैं, लेकिन जब कभी फितना उठता है तो यही उलमा उस फितना की सरकूबी के लिए आगे बढ़ते हैं और अकीदा और अमल के एतबार से आपको महफूज रखने की कोशिश करते हैं। आप भले इसको ना समझे, क्योंकि आपके नजदीक तो उस आदमी की ज्यादा अहमियत है जो तावीज के जरिए आपकी दुकान चमका दे, जो जुब्बा कुब्बा में हो और दम कर दे कि हमारा बच्चा अच्छा हो गया, आप उसकी कदर करते हैं। लेकिन वो उलमा जो वक्त के दुखती रग पर हाथ रखकर उठने वाले फितना की गर्दन मड़ोड़ते हैं और अपनी अवाम को, अपने अवाम के अकीदे की हिफाजत करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे आलिमों की कदर नहीं होती है। हज़रत गिरामी, सिद्दीक अकबर ने उस फितने का खात्मा किया। अल्लाह का फजल है कि आज तक 14 सदियां बीत गई, फिर वो फितना दोबारा उठा। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के जमाने में फितना उठा था, जानते हैं, बड़ा खतरनाक फितना, इतना खतरनाक फितना कि बड़े बड़े साहिबाने जुब्बा और दस्तार
अपनी जान बचाने के लिए उस फितने का शिकार हो गए और वही बोली बोलने लगे जो फितीन बोला करते थे। एक फितना उठा था आपके जमाने में खल्के कुरान का। सुनिए, कुरान मखलूक है, यानी कुरान एक ऐसी किताब है जो फना हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। ये फितना बादशाह की सरबराही में उठा था, उसके खिलाफ हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल सामने आए। नतीजा क्या निकला? बादशाह जेल के सामने ऐसे हाथ पकड़वाता इमाम अहमद इब्ने हंबल को और पीठ पर कोड़े मारता। कोड़ा खाते थे और फरमाते थे अल कुरानो गैरो मखलूक, कुरान मखलूक नहीं है। फिर कोड़ा लगता था, फिर कहते थे अल कुरानो गैरो मखलूक। जब जेल में बंद कर दिया गया तो एक चोर जेल में था, हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल के पास आया, कहा आप ही अहमद इब्ने हंबल है जो कोड़ा खाए हैं आप? कुरान के मसले में कहा हाँ हम ही अहमद इब्ने हंबल हैं। तो उस चोर ने कहा, उसका नाम इब्नुल हैशम था, उस चोर ने कहा कि मैं चोर हूं चोर, मगर चोरी के मामला में भी हमारा पैर इस्तिकामत के साथ रहता है, हम अपने मौकफ से हटते नहीं हैं। कोड़ा खाता हूं फिर भी चोरी का इकरार नहीं करता। आप हक के रास्ते में हैं, इसलिए अहमद इब्ने हंबल आपका पैर डगमगाने न पाए। आइए तशरीफ लाए। चोर ने इमाम अहमद इब्ने हंबल को नसीहत की कि हम तो चोर हैं फिर भी हमारा कदम डगमगाता नहीं है और आप तो हक के राह में हैं। याद रखिए कभी भी आपका कदम हक के राह में डगमगाने न पाए। कोड़ा खा लीजिए फिर भी बादशाह की बोली मत बोलिए। रात जब जेल से छूटकर हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल घर आए तो रात में जब नमाज पढ़ते थे तो दुआ करते थे, अल्लाह ए अल्लाह इब्नुल हैशम पर रहम फरमा, ए अल्लाह इब्नुल हैशम पे रहम फरमा। उनके साहिबजादे ने पूछा, अब्बा हुजूर ये कौन इब्नुल हैशम है? तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रोने लगे, कहा बेटे जेल में मुझसे एक चोर से मुलाकात हुई थी, उसने मुझको नसीहत की है कि मैं गलत राह में अपने पैर को डगमगाने नहीं देता हूँ। आप तो हक की राह में हैं, अपने पैर को डगमगाने नहीं दीजिएगा। उस चोर की इस बात ने मुझे बड़ी तसल्ली दी है। ए अल्लाह इब्नुल हैशम पे रहम फरमा। कोड़ा खाते थे और आप कोड़ा खा खाकर फितना खल्के कुरान का खात्मा फरमा दिया और आज उस फितना से पूरी दुनिया जो महफूज है उसमें कलीदी किरदार इमाम अहमद इब्ने हंबल का रहमतुल्लाह ताला अलैह। यजीद का दौर आया था, जानते हैं आप, हुसैन आगे बढ़े थे। उसके बाद इसी हिंदुस्तान में अकबर का जमाना आया था, जलालुद्दीन शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसने एक दीन बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही। दीन इलाही क्या था? थोड़ा सा ईसाइयत से, थोड़ा सा यहूदियत से, थोड़ा सा सनातन से, थोड़ा सा इस्लाम से, सारे मजाहिब से थोड़ी थोड़ी बात लेकर एक गुलगुल्ला बनाया था मलगुब्बा, जिसका नाम उसने दीन इलाही रखा था। और अपनी हुकूमत के जोर पर उसने चाहा कि पूरे मुल्क में हम इस दीन को फैलाएं। और उस वक्त का हिंदुस्तान ये नहीं था, अफगानिस्तान भी इसी में था, श्रीलंका भी इसी में था, बांग्लादेश भी इसी में था, पाकिस्तान भी, बर्मा भी, सब इसी में था। इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान था। इतने बड़े हिंदुस्तान में उसने चाहा कि हम दीन इलाही को नाफिज कर दें, ताकत की बुनियाद पर, जोर की बुनियाद पर, हुकूमत की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर।
तो जानते हैं उस अकबर की आंखों में आंखें डालकर और दीन इलाही जैसे फितना के खात्मा के लिए इस जमीन से कौन मर्द मुजाहिद उठा था? वो हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाते बाबरकात थी, जो आप बनफ्से नफीस अकबर के दरबार में गए। अकबर के दरबार का तरीका ये था कि जो कोई आए उसका सजदा करता था। शेख अहमद सरहंदी कायल थे नहीं, तो उसने सोचा कि शेख अहमद सरहंदी ये सिलसिला तेगिया के नूरी से आला भी है, याद रखिएगा। हजरत शेख अहमद सरहंदी, और अगर शजरा तेगिया हो आपके पास तो देखिएगा शजरा तेगिया की पेशानी पर शुरू में लिखा रहता है मुजद्दिद। हजरत ही की तरफ मंसूब है, वो सिलसिला नक्शबंद के पीर थे। कौन? हजरत शेख अहमद सरहंदी, और उनके वालिद सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग थे, इसलिए उनको अपने वालिद से भी खिलाफत और इजाजत थी। इसी निस्बत से सिलसिला तेगिया में भी आपका नाम आता है। सिलसिला वही है गोया, और नक्शबंदी सिलसिला के भी पीर थे, क्योंकि ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुरीद और खलीफा भी थे। अर्ज ये कर रहा था कि अकबर ने सोचा आएंगे तो झुकेंगे नहीं, सजदा नहीं करेंगे, इसलिए उसने वज़रा को हुक्म दिया कि दरवाजा इतना छोटा बनाओ नीचे कि खाही न खाही अहमद सरहंदी को झुककर मेरे दरबार झुककर कि वो सजदा ऐसे नहीं करेगा तो उसको ऐसे करना पड़ जाएगा, झुकना पड़ जाएगा। चुनांचे वैसा ही दरवाजा बनाया गया। हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले गए उसके दरबार में, और उसी दरवाजा से दाखिल हुए, मगर सर न झुकाया। उसी दरवाजा से दाखिल हुए पर सर न झुकाया। जानते हैं जब आप गए तो सबसे पहले आपने अपना दाहिना पैर अंदर दाखिल किया, दाहिना पैर अंदर दाखिल किया। जब आदमी अपने पैरों को आगे बढ़ा देता है तो यूं ही आदमी का कद नीचे छोटा हो जाता है, तो सर झुकाए बगैर यूं दाखिल हुए, और बादशाह देख कर दंग रह गया। यह है अल्लाह वालों की शान, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। हजरत गिरामी तशरीफ ले गए और आंखों में आंखें डाल कर कहा, तुम ये क्या करते हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का एक सिपाही शेख अहमद सरहंदी जिंदा रहेगा, तुम्हारे बातिल दीन के फैलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जान दे दूंगा मगर पैगंबर के दीन पर आज नहीं आने दूंगा। हजरात सारी खानकाहें बंद थी, सारे मदरसे बंद हो गए थे, सारे उलमा के ज़बान मुकम्मल हो गए थे। एक मर्द मुजाहिद उठा, अल्लाह ने दीन अकबरी के खात्मा के लिए इस मर्द कलंदर को इस जमीन पे पैदा फरमाया। उनका नाम शेख अहमद सरहंदी था। हजरात ठीक इसी तरह 5वीं सदी हिजरी का जमाना चल रहा है। हुजूर गौसे पाक की पैदाइश कब है? सन 470 हिजरी में। कितने में? सन 470 हिजरी में। और विसाल कब है? 561 हिजरी में। तो सन 470 में ये जमाना अब्बासियों का जमाना था। अब्बासी खिलाफत उरूब ज़वाल थी, ज़वाल की तरफ। जैसे हमारे मुल्क में 200 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों के आने के बाद मुगल खात्मा हुआ, मुगल हुकूमत का खात्मा हुआ, और बहादुर शाह जफर पर जिस तरह मुगल खानदान की तान टूटी है, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता आपसी इंतशार की वजह से अब्बासियों की हुकूमत रूब ज़वाल होने लगी। इतनी बड़ी वसी सल्तनत थी, मगर कई इलाके इस्लामी खिलाफत से जुदा होने लगे।
हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, नतीजा क्या निकला कि जितने हाकिम और बादशाह थे आपस में लड़ने लगे अपनी सल्तनत के लिए, भाई भाई का खून बहाने लगे। इल्मी एतबार से कई फितने उठे। उस जमाने का दो फितना बड़ा अहम फितना है। एक फितना फितना है बातिनिया, इसका नाम भी आपने सुना ना हो। ये उस जमाने का इतना बड़ा फितना था कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बादशाह इस फितना की वजह से मुतासिर हुए और उन्होंने अपने ईमान और अपने अकीदे का सौदा कर लिया। ये फितना है बातिनिया। उसी जमाने का एक फितना और था, फितना है सबाहिया। हजरत गिरामी, हाँ ये देखिए बच्चा किसी का खो गया है भाई, किसी का बच्चा खो गया है। हाँ ये बच्चा ले जाइए। लेना लीजिए, इधर छोड़ रहे। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम बिरादरान इस्लाम, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब आप अपने वतन से सफर करके बगदाद पहुंचे तो बगदाद में आपने पहले तालीम हासिल की। क्या सबसे पहले इल्म हासिल किया? शेख अम्माद जो आपके पहले शेख हैं, उनकी एक दुकान थी बगदाद में, राब की दुकान, शीरा की दुकान। उस जमाने में अंगूर का रस और वगैरह वगैरह का रस की दुकानें हुआ करती थी। उसी दुकान पर हजरत शेख हम्माद की दुकान भी चलती थी और लोग आकर हजरत से तालीम हासिल करते थे। उसी में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने भी अपना नाम लिखवाया और वहीं से आपकी तालीम का आगाज हुआ, शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर शेख हम्माद ने आपको हजरत शेख अबू सईद मुबारक मखजूमी के पास भेज दिया कि आप वहाँ इल्म हासिल करें और तरबियत ले और तसव्वुफ और तरीकत की तालीमात हासिल करें। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुहद्दिस भी हैं कि डायरेक्ट कई हदीसें आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शेख की रिवायतों के साथ हदीसें रिवायत की हैं। हजरात, अगरचे वो हदीस आपको आम किताबों में नहीं मिलेंगी, लेकिन बहजतुल असरार में अल्लामा शतनूफी जो हुजूर गौसे पाक के ऊपर इस दुनिया में सबसे पहली किताब लिखी गई है, हुजूर गौसे पाक के इंतकाल के 50 साल के बाद बहजतुल असरार, उसमें आपकी वो रिवायतें मौजूद हैं जो हुजूर गौसे पाक ने अपने शेख की रिवायतों से हदीस हुजूर से रिवायत की है। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तालीम हासिल की। कहते हैं कि जब आप तालीम हासिल करके मुकम्मल हो गए तो आपने तरबियत के लिए और रियाजत मुजाहिदा के लिए आपने कुछ वक्त निकाले और बयाबानों, सहराओं, जंगलों में चले जाते थे। कई कई के दिन का रोजा रखते थे, फाका रखते थे। और जब नफ्स का तज़किया हो गया, मुज़क्का हो गए, अबू सईद मुबारक मखजूमी ने आपको अपना नायब बनाया। तो हजरत का एक मदरसा था, उसी मदरसे में आपको पढ़ाने के लिए आपके शेख ने मुतअय्यन कर दिया। 4 इल्म हजरत गौस पाक दिया करते थे, 4 सबक पढ़ाते थे। एक सबक हदीस का, एक सबक तफसीर का, एक सबक तसव्वुफ और अदब का, और एक सबक गालिबन नहव और सर्फ का। 4 असबाक सुबह से लेकर जोहर तक, और जोहर के बाद फिर वो तालीम और तरीकत का मसला, और उसके अलावा जो मजलिसें होती थी वो अलग है, रोजाने का मामूल था। आज तो हमारा
हाल ये है कि अब जो पीर साहब हो गए उनको पढ़ाने से मतलब नहीं है। हुजूर गौसे पाक पीर नहीं है, पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, जिन्होंने ताहयात लोगों को तफसीर पढ़ाया, हदीस पढ़ाया, इल्म नहव पढ़ाया, अदब पढ़ाया, अखलाक पढ़ाया, तसव्वुफ पढ़ाया, तरीकत पढ़ाया। क्योंकि उस जमाने में भी और इस जमाने में भी तालीम के जरिया भी रियाजत और दिलों के तस्किया का इलाज किया जाता है। हुजूर गौसे पाक ने पढ़ाया। हजरात, पढ़ाते पढ़ाते जब आपका मदरसे में जगह छोटी हो गई तो लोगों ने उस मदरसा का नाम मदरसा कादरिया रख दिया। क्या रखा? मदरसा कादरिया। आज जो गौसे पाक के नाम से मदरसा जो खुलता है मदरसा कादरिया, सबसे पहले हुजूर गौसे पाक के नाम से जो मदरसा खुला था वो बगदाद में, तो उनके शेख ने गालिबन वो नाम रखा था कि अब्दुल कादिर की निस्बत रहते हुए इस मदरसे का नाम आज से बदला जाता है। अब इसका नाम मदरसा कादरिया। पढ़ी आपके जमाने में मदरसा कादरिया पढ़ाते, जगह छोटी पड़ गई तो एक बड़ी मस्जिद में आपका पढ़ाने का इंतजाम किया गया, वहां भी जगह छोटी पड़ गई तो शहर के किनारे शहर की जो सबसे बड़ी ईदगाह थी उस ईदगाह में तालीम और ताल्लुम का इंतजाम किया गया। हाल यह है कि मुख्तलिफ अकनाफ से लोग हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्स में पढ़ने के लिए मजलिसे वाज में शामिल होते। कितने लोग? आज अगर 500 को बुलाना हो लोगों को तो इश्तिहार छपवाना पड़ता है ना, माइक से ऐलान करवाना पड़ता है और लोग इश्तिहार देखते हैं कि कोई इसमें बड़ा नाम है कि नहीं, खतीब का कोई बड़े शायर का नाम है कि नहीं। 500 को बुलाने के लिए जलसा वालों को इतना जतन करना पड़ता है, हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, खाने का माकूल इंतजाम करना पड़ता है। तो शुरू में 500 और आखिर में 50 आदमी रह जाते। क्यों? इसलिए कि आप सुनने नहीं आते, सीखने नहीं आते, आप चेहरा देखने आते हैं। बड़ा शायर आया है कि नहीं, बड़ा खतीब आया है कि नहीं, बिरयानी कैसी बनी है। वो गौसे पाक की मजलिसे वाज, न बिरयानी का इंतजाम न खाने का इंतजाम, न बस एक था आदमी शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी, पतला दुबला नहीं पोना दवा, मगर 70 हजार लोग आपकी मजलिसे में आपका खिताब सुनने के लिए। कितने लोग? 70,000। और बहजतुल असरार में ये भी है, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखा है कि हजरत गौसे पाक की मजलिसे वाज में 400 उलमा इस काम में होते थे कि कलम और दवात लेकर बैठते थे और हुजूर गौसे पाक जो इल्म के मोती बिखेरते थे उन इल्म के मोतियों को वो अपने रजिस्टर और कॉपी में नकल करते थे। हालत इल्म का ये था, एक कुरान की आयत पढ़ते और उसकी 60 तफसीरें बयान फरमाते। उलमाए बगदाद हैरत में थे कि अजम का ये आदमी, अल्लाह ताला ने इसको इतना इल्म अता फरमाया कि कुरान की एक एक आयत की तफसीर 60 तफसीरें करता है। इसकी बरकत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके ज़बाने मुबारक को बोसा दिया, या आपके ज़बाने मुबारक में लुआबे देहन डाला, फिर हजरत अली ने डाला। ये उसी बाबुल इल्म और सरकार के लुआबे देहन का फैज़ था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अजमी होते हुए भी अरबी उलमा के लिए काबिल रश्क बने। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कितने? 70,000। उस जमाने में माइक नहीं, आज तो एक ही करामत बयान होती है आमतौर पर, क्या कि मुर्गा जिला देते थे सरकार, यही ना, हड्डी पड़ के दम कर देते थे, जिंदा हो जाता। लेकिन सुनिए, हाँ अभी देखिए हमारे फैजा कि पोल्ट्री वाला मुर्गा जिंदा करते थे कि देसी। ये भी मसला आता है
हमारे हाफिज साहब 11वीं शरीफ में पोल्ट्री मुर्गा फातिहा हो सकता है। हाँ, चूंकि तो हम लोगों को तो गोश्त से मतलब है, हमने कहा भाई गौसे पाक ने पोल्ट्री मुर्गा तो खाया नहीं है, देसी ही मुर्गा खाया था, हम लोगों के लिए देसी इंतजाम करो और के लिए चाहे जैसा इंतजाम। हजरात गिरामी, पोल्ट्री होके देसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुर्गा ही फातिहा करना जरूरी नहीं है। वो एक अकीदत की वजह से लोगों ने वो शुरू कर दिया है। आप ईसाले सवाब के लिए और अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए बताशा भी पेश कर दीजिएगा, तो वहाँ चेहरा और शिरनी नहीं देखी जाती है, वहाँ तो दिल की नीयत देखी जाती है, इखलास देखा जाता है। हजरात गिरामी और बिरादरान इस्लाम, तो ये पोल्ट्री और देसी के चक्कर में मत रहिए, जो मयसर आ जाए, जो हो जाए, आप फातिहा का इंतजाम उससे कर सकते हैं। हजरात, तो हजरत गौसे पाक की जो मजलिस वाज लगती थी उस ईदगाह में, बगदाद के ईदगाह में, जिसमें 70 हजार, और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, सुन लीजिए बड़े पीर साहब का तरीका क्या था, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, सिर्फ मजलिस वाज में खिताब ही नहीं फरमाते थे, पूरे इलाके से आपके पास सवाल आता था, इस्तिफ्ता आता था, और रोजाना असर बाद या जोहर के बाद आप उन आने वाले इस्तिफ्ता का जवाब दिया करते थे, समझे, जवाब दिया करते थे। अब तो हम पीर साहब हो जाते हैं, हमको लिखने से कोई मतलब नहीं, पढ़ने से कोई मतलब नहीं, फतवा से कोई मतलब नहीं, किताब से कोई मतलब नहीं, इल्म से कोई मतलब नहीं, तालीम से कोई मतलब नहीं है। अजीजों दोस्तों, हरगिज ऐसा नहीं है, पीर का ये मतलब नहीं होता है। और आपने भी समझा है कि अगर पढ़ा रहा है तो फिर थोड़ी होगा, ये लिखा रहा है, फतवा दे रहा है तो फिर थोड़ी होगा, तकरीर कर रहा है तो फिर थोड़ी होगा। हजरात गिरामी बिरादरान इस्लाम, पीरों के पीर पढ़ाते भी थे, फतवा भी देते थे, तकरीर भी करते थे, और सिर्फ यही नहीं, किसी बादशाह में खराबी देखी, उस बादशाह के पास जाते थे और फरमाते थे, तुम लोगों का खून चूसते हो, तुम आया पर जुल्म करते हो। हजरात गिरामी, बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर हुजूर गौसे पाक ने उस जमाने के हाकिमों की इस्लाह फरमाई। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किसी हाकिम, किसी जालिम बादशाह के सामने सच्ची और हक बात बोलना जिहाद है। क्या है जिहाद? आज तो हाल ये है कि आप हमको दावत देके बुलाते हैं, नजराना देते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी बात ना बोले जिससे आपको तकलीफ हो जाए, है ना भाई। हम आए हैं, आपकी दावत में आए हैं, कोई गलत काम देखा तो बोलेंगे नहीं, वरना साहेबे महफिल नाराज हो जाएंगे, नजराना कम हो जाएगा, आइंदा नहीं बुलाएगा। हजरात गिरामी, अगर उलमा में ये सिफत पैदा हो जाए तो याद रखिए, ऐसी आवाम हिलाकत में पड़ जाएगी। और ये उलमाए हक नहीं है, उलमाए सू है। नाराज हो या खुश हो या जो भी हो, रसूलुल्लाह का पैगाम हम पर पहुंचाना वाजिब है, हम पहुंचाएंगे। बुलाइए या ना बुलाइए, आपकी मर्जी है, रोजी के मालिक आप नहीं, खुदा। सच्ची बात कहना हम पर भी जरूरी है, इन पर भी जरूरी है, इन पर भी जरूरी है, और कहना भी जरूरी है। और आपसे पहले उन बातों पर अमल करना पहले, फिर आप। हजरात, हुजूर गौसे पाक की शान विलायत तो अपनी जगह है, शान बहादुरी देखिए, बादशाह की आंखों में आंखें डालकर उसकी इस्लाह फरमाते हैं। उस जमाने में फितना और था, मुतसव्विफीन का फितना। क्या मुतसव्विफीन? वो क्या होता है? वो होता ये है कि उनको नमाज से मतलब नहीं, उनको रोजा से मतलब नहीं, लंबा कुर्ता पहन लिया, सूफियों वाला लिबास बना लिया, बाल बढ़ा लिया, कहा हम तो अल्लाह वाले हैं। क्या है? तरीकत वाले हैं। तरीकत मंजिल है, हम लोग मंजिल पर पहुंच चुके हैं। शरीयत है रास्ता,
तो शरीयत पर वो चले जो मंजिल पे ना पहुंचा है। हम तो मंजिल तक पहुंच चुके हैं, इसलिए हमको शरीयत पर चलने की क्या है। देखते नहीं आप, चरस पी रहा है उसको आप वली मानते हैं, गांजा पी रहा है उसको वली मानते हैं, 5-5 अंगूठियां पहने हैं इसमें भी, अब 5-5 इसमें भी, छोटा यहाँ तक बढ़ाए हैं जबकि यहाँ तक बाल रखना हराम है। हुजूर जुल्फ शरीफ रखा करते थे। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर की जुल्फ ऐसी थी कि कंघी करते तो शाना से जुल्फ सड़ जाती और कंघी ना किए होते तो शाना से ऊपर बाल रहता था। ये है, ये हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसे नकली पीरों और ऐसे नकली सूफियों की भी नाक में नकील डाली। हजरत जुनैद बगदादी के पास कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि हजरत हमारे जमाने में फिरका पैदा हुआ है जो कहता है कि हम लोग पहुंचे हुए हैं, शरीयत पर चलने की क्या जरूरत है, जो ना पहुंचा है उसको चलने की जरूरत है। उन लोगों का कहना कैसा है? जुनैद बगदादी जो हुजूर गौसे पाक से भी 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं और सैयदुत ताइफा है और सिलसिला तरीकत में जो 14 खानदान है उस एक खानदान के बानी हजरत जुनैद बगदादी हैं। उन्हीं के खानदान को खानदान तैफूरिया कहा जाता है, क्योंकि जुनैद बगदादी का असल नाम जुनैद नहीं है, तैफूर इब्ने ईसा है। फरमाया करते थे जो मेरा नाम याद रखेगा और क़यामत के दिन इस नाम की वजह से उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। ईमान के साथ ईमान की मग़फ़िरत, वो ईमान की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो हजरत तो उन्होंने जवाब दिया जो बाहर शरीयत के जिल्दे अव्वल में पढ़िएगा, फरमाया जुनैद बगदादी ने सदक़ू वक़द वसलू इला ऐन इला नार, उन्होंने सच कहा कि पहुंचे हुए हैं, मगर कहां पहुंचे हुए हैं? जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं। हजरत गिरामी नमाज छोड़कर, रोजा छोड़कर, हज्जो ज़कात छोड़कर, फराइज़ो वाजिबात छोड़कर कोई आदमी जन्नत तक नहीं पहुंच सकता है जो अपने को सूफी कहे और नमाज ना पढ़े, जो अपने को सूफी कहे रोजा ना रखे, जो अपने को सूफी कहे और वो शरीयत के हकाम पे न चले, उसको अपने को कादरी कहने का हकदार नहीं है, वो अपने को कादरी ना कहे। क्योंकि हुजूर गौसे पाक ने नमाजो रोजा की वो पाबंदी फरमाई थी कि सुनिएगा तो पित्ता पिघल जाएगा, पित्ता पानी हो जाएगा। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फज्र की नमाज, 40 साल तक इशा की वजू से फज्र की नमाज अदा की है। आप कहेंगे तो तहज्जुद छोड़ते थे, तहज्जुद छोड़ते थे क्योंकि तहज्जुद के लिए इशा के बाद नींद का आना जरूरी है, ऊँघ का आना जरूरी है। देखिए तहज्जुद का मसला भी सुन लीजिए, तहज्जुद के लिए सोना जरूरी नहीं है, बैठे बैठे भी आदमी को ऊँघ आ जाए, अगर वो 4 जानू पालती मार के बैठा है और ऊँघ आ गई तो वो आदमी तहज्जुद पढ़ सकता है। सोने वाली जो बात थी वो पूरी हो गई और इससे वजू भी ना टूटता है। बैठे बैठे सो ले पालती मार कर कि ये हिस्सा जमीन पर लगा रहे और ऊँघ आ जाए और गिरे नहीं तो वजू ना टूटेगा, तो वजू भी ना टूटा और तहज्जुद की जो शर्त थी वो भी पूरी हो गई। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुतसव्विफीन का इलाज किया। हजरत गिरामी उन्होंने बहुत सारे इलाज किए, मगर थोड़ा सा और सुन लीजिए। गौसे पाक का लंगर खाने वाले, उनके नाम पे देग बनाने वाले हुजूर गौसे पाक ने यही नहीं किया है। जरा गौसे पाक का अपनी जिंदगी में सुन लीजिए, अपनी जिंदगी में सुन लीजिए उन्होंने क्या तालीम दी। अपने खिताब में फरमाया, उनके खिताब का अपनी 3 किताबें हैं, मिले तो खरीद लीजिए,
फिक़ह में वो हम्बली थे। एक पहली सबसे बड़ी मोटी किताब अल गनिया ले तालिबे तरीक़ अल हक़, ये है जिसको गनियतुत तालिबीन कहा जाता है। दूसरी किताब है अल फतहुर रब्बानी, जिसमें हुजूर गौसे पाक के 60 तकरीरों का मजमुआ है। और तीसरी किताब है फुतूहुल गैब, जिसमें 80 या 90 किताबों का 90 तकरीरों का मजमुआ है। हुजूर गौसे पाक उसमें फरमाते हैं, लोगों से लोगों तुम पेट भर खाते हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहता है, तुम्हारा ईमान सही नहीं है। फरमाते हैं, लोगों रात में उठकर कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के हुरूफ की स्याही में वो नूर रखा है जो तुम्हारे दिलों की जुल्मतों को दूर कर देगा। रहमतुल्लाह ताला अलैह पड़ोसियों के हवाले से, अखलाक के हवाले से रोजाना रिवायतों में आता है कि नया, मगर मकसद रिया नहीं था। नया कपड़ा इसलिए पहनते थे कि सुबह को पहनते थे और शाम को गरीबों में सदका करते थे। रोजाना इस तरीके से हुजूर गौसे पाक सदका कर दिया करते थे। बड़े ताजिर थे। बड़ा ताजिर होना गुनहगार नहीं, गुनाह नहीं है। उस तिजारत से आने वाली आमदनी को खल्के खुदा में खर्च करना, ये हुजूर गौसे पाक का तरीका। रहमतुल्लाह ताला अलैह हमने गौसे पाक की जिंदगी को चंद बातों में समेट रखा है कि उन्होंने ये मुर्दा जिंदा कर दिया, ये मुर्गा जिला दिया, उन्होंने ये किया। करामतें वक्ती होती हैं और उसके असरात भी वक्ती होते हैं। गौसे पाक ने अपने इल्म के जरिया, अपने अमल के जरिया, अपनी मेहनत और मुशक्कत के जरिया, इस्लाह के जरिया, तरीके तसव्वुफ के जरिया जो कारनामा अंजाम दिया है वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और इसी खिदमत का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने उनको वली नहीं बनाया, वलियों का सरदार बना दिया, इमामुल औलिया बनाया। वो इमामुल औलिया ही नहीं है बल्कि अपने जमाने से लेकर अब तक वो इमामुल उलमा, इमामुल सूफिया भी है, इमामुल नुकबा भी है, इमामुल अगवास भी है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है जलवा तेरा। और मजराए चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं जाला तेरा। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जो एक सिलसिले के बानी हैं, ये भी हुजूर गौसे पाक के शागिर्द, हुजूर गौसे पाक के मुरीद और हुजूर गौसे पाक के खलीफा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब लोगों की हाजिरी मंजूर फरमाए। तो इस जलसे का यही पैगाम कि आपने गौसे पाक की फातिहा कराई और उनके नाम का लंगर, तो सच्चे कादरी बन जाइए। सच्चा कादरी हो जाना यही गौसे पाक की बारगाह में सच्ची अकीदत का खिराज हो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको हुजूर गौसे पाक का सदका अता फरमाए और सच्चा कादरी फकीर बनकर इस दुनिया में जीने की तौफीक अता फरमाए। और क़यामत के दिन अल्लाह पाक हम सब लोगों को गौसे पाक की जमात में उठाए। आमीन बजाहे।